नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अमेरिकी बाजार का ओपनिंग कैसा है, कैसा चल रहा है ट्रेडिंग, साथ ही साथ एडीआर्स की क्या स्थिति है। जो कल विप्रो इन्फोसिस शेयर में अच्छा खासा गिरावट था, तो आज के दिन में क्या स्थिति है, कितना गिरावट बन रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। साथ साथ गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, लेवल्स क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। सबसे पहले अच्छी अमेरिकी बाजार को चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं डाउ में फिर से मिला जुला संकेत है 150 पॉइंट्स का, देख सकते हैं बिल्कुल सीमित दायरे का ट्रेड है। एसएनपी में देख सकते हैं बिल्कुल 7 पॉइंट देख सकते हैं। नास्डैक में 0.19% का गिरावट, स्मॉल कैप में 0.32 एंड विक्स में देख सकते हैं 0.96% का गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कि बिल्कुल सीमित दायरे का ट्रेड है। सभी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा का वेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बड़ा हो, एक ना एक तरफ ब्रेकआउट होगा। बिल्कुल सीमित दायरे का, एकदम सीमित दायरे का ट्रेड है। जब भी होगा तो बड़ा ब्रेकआउट होगा, जिधर भी होगा, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो डाउ जोन्स की ये स्थिति है। नेक्स्ट है यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं CAC में 1% का उछाल है। EX में चेक करेंगे तो 1.25% का गिरावट है। डैक्स में 1.04% का ये उछाल देखने को मिल रहा है। रिमेनिंग मार्केट में चेक कीजिएगा तो सीमित दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा कहीं भी उठापटक नहीं है, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट। यहाँ पर गोल्ड में 0.21% का गिरावट है, मिला जुला सा। सिल्वर में 1.28% का गिरावट, क्रूड में 1% का गिरावट, कॉपर में 0.3% का। यहाँ यानी कि यहाँ भी थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा कूल ऑफ हो रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर देखने को अच्छा मिल रहा है। साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़, अच्छी चीज़ क्या है कि क्रूड में लगभग 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। ये हो गया कमोडिटी मार्केट के बारे में। नेक्स्ट है सभी बाजार जो रहता है सीमित दायरे का ट्रेड क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। वह यूएस ईरान को लेकर के कभी भी कोई बड़ा अपडेट या ट्रिगर आ सकता है। जैसे हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि नेतन्याहू जो रहता है ट्रम्प के साथ विजिट किए, उन्होंने बातचीत की, 2 घंटे का मीटिंग चला, वहां से अपडेट आया कि बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, लेकिन कोई भी मेजर डिसीजन यहाँ पर नहीं हो पाया, यानी कि फिर मीटिंग होगी, ऐसा अपडेट आया। आज तुरंत मीटिंग होने के बाद ट्रंप ने फिर धमकी दिया, मिडनाइट हैमर वार्निंग यहाँ पर अपडेट दिया, यानी कि कभी भी अटैक हो सकता है। ये अपडेट साथ ही साथ यहाँ पर आ रहा है। अगर मान लीजिए रात के समय में अटैक होता है तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। हो सकता है कल के दिन में गैप डाउन हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। तो मिडनाइट हैमर वार्निंग की अपडेट है। इसमें देखिए, इसको मिडनाइट हैमर वार्निंग ये इसका मतलब ये है, इन्होंने नाम रखा है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जहां पर लिस्ट ऑफ मेजर मिलिट्री ऑप्शन हुआ है इससे पहले भी, जहां पर उन्होंने देखिए टारगेट किया था बहुत सारे ईरान न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया था, वहां पर अटैक किया था। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस चीज़ का भी डर मार्केट को सता रहा है, जिस कारण से एक सीमित दायरे का ट्रेड है कि हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, ना बेचना ना खरीदना, क्योंकि जो भी होगा बड़ा होगा, तो यहाँ पर नुकसान भी अच्छा खासा हो सकता है। तो इसलिए सीमित दायरे का ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट है FID डेटा हमारा। तो यहाँ भी देखिए सेम चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होगा। FI ने कैश में 108 करोड़ का खरीदारी किया है, देख सकते हैं बिल्कुल सीमित दायरे का। DI ने 276 करोड़ का, यानी कि दोनों वेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हैं। एंड स्टॉक फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो 1074 करोड़ का बिकवाली यहाँ पर FI की तरफ से, यानी कि डेटा आज भी नेगेटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल छोटा सा डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हो गया FID डेटा। नेक्स्ट है गिफ्ट निफ्टी कितना गैप अप कितना गैप डाउन। तभी यहाँ भी देखिए बिल्कुल सीमित दायरे का है, मात्र 9 पॉइंट गैप अप है। कभी यहाँ पर 10 पॉइंट गैप डाउन, 9 पॉइंट गैप डाउन है, या फिर कभी 10 पॉइंट्स गैप अप हो जाता है। यानी कि यहाँ भी कुछ भी निकल के नहीं, यहाँ फिर कह सकते हैं निफ्टी अभी ओपन करते तो फ्लैट, जहाँ पर क्लोज हुआ था वहीं पर ओपन होता। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे बाजार की खासियत क्या है ना, कि ओपन तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उसके बाद जो रहता है ना, पूरा पोर्टफोलियो क्रैश करता है। सभी सेक्टर वाइज सबकी यहाँ पर धुलाई स्टार्ट हो जाती है, अच्छी खासी पिटाई होती है सभी सभी स्टॉक्स की। आज भी सेम सिचुएशन देखने को मिला, जिसमें से आज का जो एक्सीडेंट था वो था IT सेक्टर, जहाँ पर 5.5%, 5.51% का देखिए इंडेक्स में इतना गिरावट हुआ है। स्टॉक्स में चेक कीजिएगा तो सब स्टॉक्स, जहाँ पर दिग्गजों का नाम लीजिएगा, TCS 5.42, TCS 5.71, टाटा एलेक्सी 5.42, टेक महिंद्रा 6.25, विप्रो 4.68, जेंसार 6, यानी कि जितनी भी IT स्टॉक्स उठाई सब में अच्छी खासी पिटाई यहाँ पर देखने को मिली है। सबको पता है रीजन क्या है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंथ्रोपिक कंपनी ने जो नया अभी सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर है, लीगल डॉक्यूमेंट्स आसानी से बन जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि इनका फिनेंशियल इंप्लीकेशन नियर टर्म में आ सकता है, जॉब्स भी बहुत सारे जा सकते हैं। तो मार्केट को ये भी डर सता रहा है, जिस कारण से पूरे IT स्टॉक से पिटाई हो रही है। अब देखिए इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस के DR में चेक कीजिएगा तो 4.73% का अभी भी गिरावट है। विप्रो DR में 4.18%, HDFC बैंक में 0.5% का, ICICI बैंक में तेजी देखने के लिए 1.43% का, यानी कि अच्छी खासी
देख सकते हैं गिरावट अभी भी बरकरार है। अब ये देखने वाली बात है यहाँ से रिकवर होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो फिर कल के दिन में फिर से आईटी में और पिटाई बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आईटी स्टॉक्स पिट चुके हैं एंड अपने सपोर्ट के पास करंटली ट्रेड कर रहे हैं। तो ये गिरावट हो सकता है अभी दिख रहा हो सकता है फिर रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाए। तो मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर से अच्छा खासा पिट चुके हैं। और अब ये भी है कि अगर वो सपोर्ट टूटेगा तो ये गिरावट आपको देखने को भी मिल सकता है। तो इस एडीआर को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेटा कल के दिन में क्या आएगा, तो इंडिया का एफएक्स रिसर्च डेटा यहाँ पर रिलीज होगा। साथ साथ यूएस मार्केट की तरफ से देखिए सीपीआई डेटा यानी इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, मार्केट का रुख को बदलने का ताकत रखता है, चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लेशन डेटा जो आज हमारे ये मार्केट से रिलीज हुआ 2.75 का डेटा है, प्रीवियस 1.33 का, यानी कि महंगाई अच्छा खासा बढ़कर आ रहा है। पिछले बार से चेक कीजिएगा तो मार्केट ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ऊपर है, 2.40 से बढ़कर के 2.75 यहाँ पर आया। एंड ये डेटा जो रहता है नए कैलकुलेशन से मेथड से निकाला गया, जो हर बार क्वेश्चन में होता था ना कि इंडिया का जो डेटा सही नहीं है, मैनिपुलेट किया था, तो इस बार नया बेस 2024 से इसको निकाला गया है, तो 2.75 का है। तो ये भी बता रहा है कि हाँ हम लोगों का डेटा में थोड़ा सा तो कुछ प्रॉब्लम है। तो 2.75 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है। तो थोड़ा कल सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। फ्लैट तो ओपन होंगे, लेकिन हो सकता है फिर वहाँ से गिरावट बढ़ जाए, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या रहेंगे, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 25,786 तो पहला है, जो कि देखिए 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि आसानी से टूट सकता है। टूट करके कहाँ तक जा सकता है, 25,750 से 650 तक का लेवल ये रहेगा। मान लीजिए वो भी टूट जाता है तो 25,450, जो हम लोग कई बार इसको रेसिस्टेंस मानते थे, अब फिर अभी अब ये सपोर्ट का काम करेगा। ये भी अगर टूट गया तो फिर हम लोग इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर देख सकते हैं ना, अभी हम लोग इस जगह पर हैं। तो ये गैप जो आप देख रहे हैं ना, जो ट्रेड डील साइन हुआ था, जो हम लोग एक ही दिन में इतना बड़ा गैप 1000 पॉइंट का गैप था, फिर इस गैप को निफ्टी फिल करने के लिए जा सकती है, जो कि 24,950 से 25,000 का रेंज निकल के आएगा। ये तब होगा जब मार्केट में अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा तब, अदरवाइज हो सकता है इसी किसी लेवल से हम लोग यहाँ पर रिकवरी कर ले। तो अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है। मान लीजिए यूएस ईरान के बीच में रात को ही अगर यूज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तब तो फिर ये गैप फिल होने का पूरा चांसेस है। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो फिर कल जिम्मेदारी का ट्रेड रहेगा। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।